एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों का अपना किचन दिखाऊंगी, किचन टूर कराऊंगी। तो चलो चलते हैं किचन में। ये है मेरी किचन फ्रेंड्स। पहले ये इसमें टाइल वगैरह नहीं लगे थे, अब ये तैयार हो गई है, टाइल वाइल लगवा दी है मैंने। तो चलो मैंने सोचा चलो आप लोगों को दिखा देती हूँ कि अब ये कैसी लग रही है। और तो सबसे पहले ये यहाँ से ये मेरा गेट है। इसके बाद सबसे पहले ये मेरी जो बर्तनों वाली अलमारी है, तो इसमें ये 3 खाने बने हुए हैं। तो सबसे पहले ये इसमें मैं रखती हूँ कप और ग्लास और ट्रे प्लेट वगैरह जो होते हैं वो मैं इसमें लगा के रखती हूँ। और इसके बाद ये दूसरा वाला जो है इसमें बर्तन रखे हुए हैं। तो ये इसमें बर्तन रखती हूँ मैं। और बर्तन क्या, ये छोटे छोटे बर्तन रखती हूँ, उसमें से कटोरी है, गिलास है वगैरह। और बाकी बड़े बड़े बर्तन होते हैं वो नीचे में जाली में लगाती हूँ। और पहले यहाँ पे टांगने वाला स्टैंड था, तो उसमें जो कंछुल वगैरह होती हैं वो रख देती थी, लेकिन अभी उसमें स्टैंड मैंने नहीं लगवा पाया है, वो लगने को है। तो इसके बाद ये तीसरी अलमारी है नीचे, तो उसमें ये बड़े बड़े जो थालियाँ वगैरह हैं तो वो रहती हैं इधर। और इसके बाद आते हैं तो ये है इसकी जो स्लेब वगैरह होती हैं। तो सबसे पहले इसमें 3 हैं, एक सबसे ऊपर है। तो वो उसमें जितने भी खाली बर्तन वैसे बर्तन होते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है, जैसे बहुत बड़े बड़े बर्तन हैं जिसको डेली यूज नहीं हम करते हैं, तो वो मैं ऊपर लगा देती हूँ। जिससे क्या होता है, ऊपर लगा के जब कभी ज़रूरत पड़ती है, कोई गेस्ट आ गया या कभी मेरी बड़ी फैमिली है, जब कोई ज़्यादा लोग आ जाते हैं, तब मैं ये बर्तन वगैरह जो है ऊपर से नीचे निकाल लेती हूँ। अभी इसमें पर्दा डालना है। पहले पर्दा पड़े हुए थे, वो साड़ी के बनाए थे मैंने, लेकिन अब साड़ी के पर्दे के, अब जब किचन अच्छी है तो उसमें पर्दे भी थोड़े चेंज करने पड़ेंगे। तो उसमें मैं पाइप लगवाऊंगी और इसके बाद वैसे अच्छे से पर्दा खरीद के कॉटन लाऊंगी, वो वाले मैं इसमें डालूंगी। और इसके बाद ये है दूसरी मेरी स्लेब, तो इसमें ये मैं सामान रखती हूँ। तो यहाँ पे ये मेरी देखो मिक्सी रखी हुई है, बाकी ये सारे डब्बे रखे हुए हैं। और इधर इतनी लंबी है, इस तरीके से सारे मैंने लगा के रखा हुआ है जितने भी मुझे ज़रूरत के सामान हैं। और जो नहीं ज़रूरत होते हैं वो अब काफ़ी डब्बे और कुछ सामान की चीज़ें जो है ऊपर भी रख देती हूँ, जैसे दालें वगैरह हैं, वो जब डेली तो नहीं यूज होती हैं, थोड़ी थोड़ी मैंने निकाल के छोटे डब्बों में रख लेती हूँ। इसके बाद जो बड़े बड़े हैं वो ऊपर रख जाते हैं टाड़ पे, या फिर दूसरे रूम हैं उनमें सेट हो जाते हैं। और इसके बाद ये इसके नीचे की है, तो नीचे ये इसके सबसे पहले यहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ पे मेरा इंडक्शन रखा है, और इंडक्शन में अभी यहाँ पे बोर्ड नहीं लगा है, तो यहाँ पे बोर्ड लगेगा या नहीं तो नीचे लगवाऊंगी बोर्ड। और यहाँ पे अभी मुझे वो सामान टांगने वाला स्टैंड लगवाना है। तो अभी ये खाली पड़ा हुआ है, तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, मैंने अभी कुछ खाना पीना नहीं बनाया है। मैं सोचा चलो आप लोगों से बातें करती हूँ और इसके बाद आपको दिखा देती हूँ अपना किचन। मुझे तो बहुत यार खुशी हुई है, क्योंकि औरत की ना सारी ज़्यादातर टाइम किचन में ही जाता है, तो उसकी तो ज़िंदगी घर से घर, फैमिली और फैमिली बाद उसकी किचन होती है। तो यहाँ पे ये मेरा चम्मच का स्टैंड रखा है, और ये मैंने एक छोटा सा थर्माकोल का बनाया है। तो इसमें क्या है, ये छोटे छोटे सामान मैं रख लेती हूँ जो तुरंत ज़रूरत होती है, जैसे मसाले वगैरह या कुछ और भी चीज़ें। और ये ऑयल वाला सामान नीचे रखती हूँ, क्योंकि ऑयल से ना यार फर्श ख़राब हो जाती है ऊपर, तो उसको फिर हर हफ्ते साफ़ करना पड़ता है। तो ऑयल के सामान ज़्यादातर मैं इसमें रखती हूँ। तो ये क्या, ये गंदा भी होगा तो इसको साफ़ हो जाएगा, धुल दूँगी तो ये साफ़ कर दूँगी। तो इसलिए मैं ऑयल वाला सामान जो है वो इसमें रखती हूँ, ऑयल के डब्बे जो हैं तो वो इसमें सेट कर लेती हूँ। तो ये मैंने थर्माकोल का काट के बना लिया था, एक ये किट जैसी है। और इसके बाद आगे आती हूँ, तो ये है मेरी गैस, और गैस मेरी जस्ट जाली यहाँ पे लगी हुई है, तो इसके पास है, जिससे क्या इसमें गैस भी बाहर निकल जाती है और ये गंदी भी नहीं होती। अगर यहाँ पे स्लेब वो दीवार होती और उसमें ये टाइल वगैरह लगे होते तो वो काफ़ी गंदा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग चौका वगैरह लगाते हैं तो उसके दाग पड़ जाते हैं। तो ज़्यादा मेरी ख़राब नहीं होती है, थोड़ी थोड़ी यहाँ पे है, तो सोचती हूँ यहाँ पे अखबार लगा दूँगी, जिससे क्या ये यहाँ पे ये ख़राब नहीं होगी और बार बार धुलना नहीं पड़ेगा। कितना भी धुलो या फिर भी उसके दाग पड़ ही जाते हैं तेल वगैरह के, तो फिर वो साफ़ नहीं जल्दी से होते हैं, तो वही मैं लगाऊंगी।
तो यहाँ पे ये मेरा गैस रखी है, अभी यहाँ पे इसमें दूध है और ये सुबह सुबह का टाइम है तो यहाँ पे चाय बनी हुई है। और इस जगह पे ये जगह है थोड़ी सी, तो यहाँ पे मैं अपने चाकू या अपने ये कोई भी और ज़रूरत के सामान होते हैं तो वो रख लेती हूँ। और ये आपको थोड़ा सा दूर से दिखा देती हूँ जिससे समझ में आ जाएगा। और इसके बाद फिर ये है मेरी सिंक, तो इसमें बर्तन वगैरह धोए जाते हैं। और यहाँ पर ये 2 ये नल लगे हुए हैं, तो यहाँ पे एक ये डायरेक्ट पाइप है और एक ये टंकी से जुड़ा हुआ है। तो ये 2 मेरी स्लैब मैंने आपको दिखाई। अब है तीसरी जो बिल्कुल नीचे का फ्लोर है, तो वहाँ पे यहाँ पे ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे बोर्ड लगा रखा है, तो इससे इंडक्शन भी चलता है और मिक्सी वगैरह भी चलानी होती है वो भी चल जाती है। और इसके बाद ये यहाँ पे मैंने ये बर्तन की जाली रखी हुई है। पहले ये बर्तन की जाली मैं नहीं यूज करती थी, टंगी रहती थी, जैसे बाहर जब कोई बड़ा काम होता था तब ये सिंक में बर्तन नहीं धुल पाते थे क्योंकि सिंक छोटी है और बाहर धुले जाते थे आंगन में, तब उसमें रखने के लिए ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन अब स्टैंड मैंने भी नहीं लगवा पाए हैं जो कंचुल वगैरह टांगने के लिए। बड़े बड़े बर्तन पहले लगी हुई थी, पहले कीलें थी तो उसमें लग जाते थे, अभी ये हट गया है तो अब कोई उसको मिस्त्री को बुलाना पड़ेगा तो वो लगाएगा। तो तब तक मैंने सोचा तब तक क्या करूँ, ये बड़े बड़े बर्तन को कहाँ रखूँ, तो इसमें मैंने रख दिया है। तो इसमें आराम है और इसमें धुल के रख देती हूँ, आराम से इसमें निकल आते हैं जो समझ में आती है। इसके बाद ये मेरी आटा की टंकी है, तो ये सारे सामान ना मैं पाटे पे रखती हूँ क्योंकि इसमें सीलन भी नहीं आती, नीचे पोंछा आया धुलने के लिए दिक्कत नहीं होती है। तो आटा वगैरह अगर इसको सीलन लग जाएगी तो ये जल्दी से ख़राब होने का डर रहता है, तो इसलिए मैं इसको पाटा पे रख देती हूँ। और ये बाल्टी है, इसमें मेरी चावल रखती हूँ। और ये है सरसों के तेल की वो है कट्टी, क्योंकि मेरे यहाँ गांव में मैं रहती हूँ तो मेरी सरसों मेरे खेत में ही होती है, तो एक बार में ही काफ़ी तेल मैंने निकलवा लेती हूँ। तो 15 लीटर की होती है तो 10-12 लीटर तो इसमें बना ही रहता है, तो इसलिए ये मैं नीचे रख देती हूँ। और इसके बाद यहाँ पे सिलेंडर रखा हुआ है। और ये जो बड़े बड़े बर्तन हैं, तो क्योंकि मेरा अभी अभी तो छोटे फैमिली है, क्योंकि 2-4 लोग हैं हम लोग, तो ज़्यादा बड़े इसमें परातों में आटा नहीं गूँथना पड़ता है, तो छोटे छोटे बर्तन छोटी छोटी थालियाँ हैं उनमें मैं गूँथ लेती हूँ, तो अब ये रखी रहती हैं। और इसके बाद एक ये है डब्बा, तो इसमें भी चावल ही हैं। चावल मेरे पास 2 तरीके के होते हैं कि एक ही चावल बनाने वाले डेली यूज करने वाले और एक ये खिचड़ी वगैरह बनाने वाले हैं। तो ये मेरे मायके से आए थे। आप लोग सोचेंगे कि क्या सब कुछ बताती रहती, लेकिन ये फैमिली ब्लॉग है, आप लोग मेरे फ्रेंड हैं तो सारा कुछ बताना मुझे कोई अजीब नहीं लगता है, क्योंकि फ्रेंड से हर बात छुपाई नहीं जाती, हर बात बताई जाती है, हर बात शेयर की जाती है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो बताना, क्योंकि एक किसी ने मुझे कमेंट किया था यार, मैं बहुत परेशान हो गई थी। तो वो लोग कह रही थी कि क्या हगना मूतना, इतना गंदा शब्द उन्होंने किया था कि हगना मूतना सब दिखाती रहती हो, अपने परिवार के बारे में बताती रहती हो। तो मैंने कहा भैया मैं ऐसा तो नहीं करती हूँ, खैर मैं बहुत कायदे से ब्लॉग बनाती हूँ, जो ज़रूरत है वही दिखाती हूँ, सारा कुछ मैं नहीं दिखाती हूँ। लेकिन उनको लगता है शायद ऐसा, तो मैंने कहने लगी आप ब्लॉग मत बनाइए। तो मैंने कहा भैया ऐसा करो आप यूट्यूब ही बंद करवा दो, जिससे कि किसी के ब्लॉग नहीं आएंगे। तो मैं जब किसी को पसंद नहीं है, जबकि उनका खुद का एक चैनल है, तो उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन खैर अपनी अपनी सोच है, जिसको जैसा समझ में आता है वो वैसा बोलता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पसंद आता है तो प्लीज़ मत देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप देख ही लीजिए मेरा वीडियो, और नहीं अच्छा लगता है तो मत देखिए, या लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब करने का तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि जब उनको पसंद नहीं है तो सब्सक्राइब क्या करेंगी। तो आप लोग भी बताइए कि आपको भी ऐसा लगता है कि मैं हगना मूतना, जबकि मेरे तो बच्चे भी नहीं हैं यार, मैं हगना मूतना क्या दिखाऊंगी। तो मेरे बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं। तो आप लोग भी बताइए क्या ऐसा भी होता है, अगर आप लोगों को ऐसा समझ में आता है तो बताइए, तो मैं बंद कर दूंगी चैनल, कोई बात नहीं, मुझे कोई शौक़ नहीं है ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे काम यार होते हैं, मेरे पास टाइम नहीं, मैं बहुत टाइम निकाल के ये सब कुछ करती हूँ। आप लोग देख सकते हैं बहुत कम वीडियो डाल पाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में बहुत काम है, मेरे बच्चे हैं, मेरा इतना बड़ा फैमिली है, और इसके बाद मेरा इतना बड़ा घर है, तो उसको साफ़ सफाई, और इस समय त्यौहार आ रहे हैं तो बहुत काम है मेरे घर में, रंगाई पुताई चल रही है, तो मैं बहुत टाइम निकाल पाती हूँ। अभी बहुत लोगों के कमेंट भी मैंने नहीं पढ़ पाती हूँ, और बहुत लोगों के वीडियो देख भी नहीं पा रही हूँ, उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और
खैर मैंने अपना किचन टूर आपको दिखाया। आपको पसंद आता है तो प्लीज़ बताइएगा कि पहले की किचन में और अब की किचन में क्या अच्छा लग रहा है आपको। तो मैंने काफ़ी मेहनत भी की है मेरे हस्बैंड ने मुझे खैर ये गिफ्ट में समझ लीजिए दी है किचन, क्योंकि मुझे बहुत इच्छा थी मेरी, और मुझे बहुत शौक़ है मेरा खूब अच्छा सा घर हो, मेरी अच्छी सी किचन हो जिसमें अच्छा लगे। मैं काफ़ी लोगों की वीडियो देखती थी तो उसमें मुझे लगता था देखो इनका कितना अच्छा किचन लग रहा है, टाइल वगैरह लगे हुए हैं। तो मैंने एक बार अपने हस्बैंड से कहा कि आप मेरी किचन को तैयार करवा दीजिए, तो खैर उन्होंने मेरी बात का मान रख दिया। और जो मेरे पूरे घर में अभी रूम लगे हैं, बॉर्डर बना है टाइल का, तो उन्होंने खैर मेरी किचन को तैयार करवा दिया। और काफ़ी यार इसमें पैसा भी लग गया और काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि छोटी है, उसमें ज़रा सा काट के टाइल लगाने पड़े, तो काफ़ी टाइम लगा। खैर फाइनली बन के मेरा किचन तैयार हो गया है और मुझे बहुत खुशी है, मैं बहुत खुश हूँ। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से अपनी विदा लेती हूँ और वीडियो का दी एंड कर देती हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू। और आप लोगों के साथ मैं जुड़ नहीं पा रही हूँ, उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं काम ख़त्म मेरा होता है तो तुरंत उसके बाद मैं आप लोगों के वीडियो भी देखूँगी और आप लोगों के से कमेंट भी करूँगी। तो खैर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।